हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के समझ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है? उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो पहले तो विस्थापन अभिक्रिया समझें, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया समझें, फिर दोनों को जोड़ के देखें कि क्या विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाएं साथ साथ हो सकती हैं। चलिए यहां पर हम ले लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया को समझ लें। पहले विस्थापन अभिक्रिया आप अच्छे से जानते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या लवण विलयन से हटा देगा, जैसा कि पहले देखा। अब विस्थापन अभिक्रिया की देखो एक उदाहरण भी ले लिया हमने विस्थापन अभिक्रिया का। क्या ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? जी हाँ, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ हाइड्रोजन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी देखना, हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर है, या बोल दीजिए कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। तो हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये कॉपर को हटा देगा, खुद ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो हुई विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है और उसका उदाहरण भी हमने देख लिया। अब हमें देखना है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, फिर उन दोनों को समझना है एक साथ। ये देखिए, ये बता रहा है कॉपर कहाँ है? हाइड्रोजन से नीचे है, यानी कॉपर अधिक ताकतवर, हाइड्रोजन अधिक ताकतवर, कॉपर कम, तो हाइड्रोजन ने कॉपर को हटा दिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या है? किसी तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन का आकर जुड़ जाना, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। जबकि किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, वो अपचयन कहलाता है। और जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं, अर्थात एक तत्व से ऑक्सीजन निकलती है और दूसरे तत्व के द्वारा उस ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, अर्थात अपचयन और उपचयन साथ साथ होते हैं, तो उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है, उन्हें हम उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या इस विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा हो रहा है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं, क्या इस अभिक्रिया में ऐसा हो रहा है। ये देखिए, हाइड्रोजन क्या कर रहा है भाई? हाइड्रोजन, ये कॉपर को देखिए पहले, कॉपर ऑक्साइड ये हमारा क्रिया कारक है, क्रिया में भाग लेने वाला। इससे ऑक्सीजन निकली और ये कॉपर में बदल गया, तो CuO से ऑक्सीजन निकल रही है, अर्थात ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। तो यहां CuO का अपचयन हो रहा है। और H2 का क्या हो रहा है, जरा गौर करें। H2 को गौर से देखिए, H2 उस ऑक्सीजन को लेकर H2O में बदल रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है, और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस विस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रही है CuO से, तो उसका अपचयन हो रहा है। एक तत्व यौगिक या पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रही है, उसका उपचयन हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि अगर किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ हों, यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन का अपचयन, क्योंकि उससे यहां H2 का यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन, क्योंकि उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है, और CuO का अपचयन, क्योंकि उससे ऑक्सीजन निकल रही है। दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। इस प्रकार ये विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो क्या उत्तर बन गया हमारा? हाँ, विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो सकती हैं। हमने ये उदाहरण लिया है, इसको अगर गौर से देखें तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन कम क्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर रही है, तो ऊपर वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है। फिर इसमें और देखा हमने गौर से, तो ऑक्सीजन की वृद्धि एवं ह्रास के आधार पर H2 का यहाँ पर उपचयन हो रहा है, उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है, CuO का अपचयन हो रहा है, उससे ऑक्सीजन निकल रही है, अर्थात ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए, तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।